हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसएस लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पास्ट सिंपल इंडेफिनेट के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप पास्ट सिंपल टेंस के वाक्यों को बनाना आसानी से सीख पाएँ और अपनी एग्ज़ाम में इन सेंटेंस को इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर पाएँ। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स जो पास्ट सिंपल टेंस है उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल और इंडेफिनेट टेंस की क्या पहचान है हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल और इंडेफिनेट का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में पढ़ा, सीखा, खाया, बैठा, गया, देखा, समझा, बोला, लिया, दिया आदि आते हैं। मतलब जिन वाक्यों के अंत में पढ़ा, सीखा, खाया ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर इसकी पहचान होती है। तो वहाँ पर कौन सा टेंस होता है तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पर आपको इसकी पहचान समझ में आ गई होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसने एक पत्र लिखा, वहाँ सुबह जल्दी उठ गई, सुनीता खेल नहीं खेली, राघव ने बिल का भुगतान नकद में किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में वाक्य के किया, खेली, गई, लिखा ऐसे शब्द आ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा टेंस है तो हम समझ गए कि यहाँ पर पास्ट सिंपल इंडेफिनेट टेंस है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कि सिंपल और इंडेफिनेट अलग अलग है। तो हम सिंपल को भी इंडेफिनेट बोल सकते हैं, इंडेफिनेट को भी सिंपल बोल सकते हैं। दोनों ही सिनोनिम से है एक दूसरे के। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अब वाक्यों को बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे हमारा पहला वाक्य है, उसने एक पत्र लिखा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा ही wrote अ लेटर। तो यहाँ पर इसका ही का मतलब क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा ही है। तो उसने के लिए हमने लिखा है ही और साथ में हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लिखी है wrote। तो ये wrote किसके लिए लिखा गया है तो ये यहाँ पर लिखने के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पर जो लिखा है वो वर्ब है हमारी। तो यहाँ पर हमारी वर्ब के लिए हमने सेकंड फॉर्म, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म राइट होती है तो उसकी सेकंड फॉर्म wrote होती है। तो हमने wrote लिखी है और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट एक पत्र के लिए अ लेटर। तो यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो क्रिया होती है मतलब वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म वो हम लिखते हैं यहाँ पर और वही क्रिया ही यहाँ पर लास्ट में वाक्य के अंत में आती है। अगला वाक्य है हमारा, वहाँ सुबह जल्दी उठ गई। तो इसका बनेगा सी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर वहाँ किसके लिए, लड़की के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर हमने सी लिखा है। और वहाँ सुबह जल्दी उठ गई, उठने के लिए हमने लिखा है वॉक अप और जल्दी के लिए हमने लिखा है अर्ली और इन द मॉर्निंग मतलब सुबह जल्दी उठ गई। सुबह के लिए हमने लिखा है इन द मॉर्निंग। अगला वाक्य है हमारा, सुनीता खेल नहीं खेली। तो इसका है सुनीता डिड नॉट प्ले गोन। तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव पास्ट नेगेटिव सेंटेंस है ये हमारा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी पास्ट नेगेटिव सिंपल टेंस आता है तो वहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी है, डिड के साथ में नोट का यूज़ करना है और उसके साथ में हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पर डिड नोट लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखते हैं सब्जेक्ट के साथ में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है आपको क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता है। तो सुनीता खेल नहीं खेलती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सुनीता के लिए हमने सुनीता लिखा है
और नेगेटिव है इसलिए हमने इसके साथ में सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट लगाया है। और खेलने के लिए प्ले, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा खेल के लिए हमने गेम लिखा है। अगला है हमारा राघव ने बिल का भुगतान नकद में किया, तो इसका है राघव पेड द बिल इन कैश। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा राघव है, राघव लिख लिया हमने। राघव के बाद हमारा हमारी भुगतान जो है वर्ब है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर पेड, और फिर लास्ट में हमने लिखा है बिल के लिए, बिल नकद में भुगतान किया तो द बिल इन कैश। अगला है हमारा उसने मुझे कल एक किताब दी, तो यहाँ पर है ही गेव मी अ बुक येस्टरडे। तो उसने के लिए हमने लिखा है ही सब्जेक्ट में, और देने के लिए गेव, और मुझे के लिए मी, और एक के लिए ए, और किताब के लिए बुक, और कल के लिए येस्टरडे हमने लिखा है। अगला और लास्ट है हमारा हम मैच जीत गए, तो यहाँ पर हमारा बनेगा वी ब्रोट यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पर गलती से वी रोट अ लेटर, हमने लेटर लिखा, इसका बन गया है। तो यहाँ पर आप सही कर देख सकते हैं, मैंने सही लिख दिया है। तो वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। हम हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने वी लिखा है, और जीत के लिए सेकंड फॉर्म वर्ब की वॉन, और यहाँ पर मैच के लिए द मैच। तो यहाँ पर हमारे सारे वाक्य बन गए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।